हाय फ्रेंड्स, आपके अपनी यूट्यूब चैनल सपोर्ट हब में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। यह चैनल आपके एजुकेशन ग्रोथ के लिए है। यह वीडियो अंग्रेजी टेंस का पार्ट 4 मतलब यह प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो होगा। आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पूर्ण निरंतर काल के बारे में सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण निरंतर काल। The present perfect continuous tense is used to tell an action that has begun in the past and is continuing into the present. पूर्ण निरंतर वर्तमान काल का उपयोग उन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में एक समय से शुरू होकर वर्तमान तक शुरू रहती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours। मैं 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। वाक्य के अंत में रही है, रहा है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और क्रिया जारी रहने का समय दिया हुआ होता है, तो हमें अनुमान होता है कि यह क्रिया या यह वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ओके, इस वाक्य में मैं 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। वाक्य का अंत रहा हो से हुआ है और क्रिया का समय 4 घंटे से दिया हुआ है, तो हमें अनुमान होता है कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। मतलब उस वाक्य में यह शब्द होते हैं सिंस, फॉर, लास्ट, होल, ऑल डे एक्सेट्रा। ओके, के बाद से, पिछले, पूरे दिन इत्यादि। ओके, अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य रचना हम लोग देखते हैं कि वो किस प्रकार से होती है। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है वो आपका आईएनजी फॉर्म में रहेगा। आईएनजी फॉर्म में मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्तमानवाचक धातु साधित। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। कर्ता प्लस सहायक क्रियापद प्लस क्रियापद, क्रियापद जो है वो आईएनजी फॉर्म में रहेगा प्लस आपका कर्म। ओके, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अभी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं, पूर्ण निरंतर भूतकाल। The past perfect continuous tense is used to tell an action that started in the past, continued up until another time in the past. पूर्ण भूतकाल का उपयोग उन क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अतीत में शुरू हुई थी और अतीत में एक और समय तक जारी रही। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours। मैं 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। ओके, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और भूतकाल में क्रिया कुछ समय के लिए जारी रहती है। इसका हमें बोध होता है वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इस वाक्य में मैं 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, वाक्य का अंत रहा था से हुआ है और वह क्रिया 4 घंटे से चल रही थी, तो हमें यह अनुमान होता है कि ये वाक्य पूर्ण निरंतर भूतकाल का है। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कीवर्ड्स देखते हैं जो इन वाक्यों में होते हैं सिंस, फॉर, व्हेन, अंटिल एक्सेट्रा। ओके, के बाद से, जब, जब तक आदि। अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य रचना किस तरह से होती है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब आपका आईएनजी फॉर्म में होता है। कोई भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब मैंने क्या बताया, मतलब वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, मतलब वर्तमान कालवाचक धातु साधित होता है प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, कर्ता प्लस सहायक क्रियापद प्लस क्रियापद आईएनजी फॉर्म प्लस कर्म। ओके, यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण निरंतर भविष्यकाल। The future perfect continuous tense is used to tell an action that will be in progress after a specific time in the future. पूर्ण भविष्यकाल का उपयोग उन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में शुरू होगी और कुछ समय तक जारी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours। मैं 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। ओके, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और भविष्य में होने वाली क्रिया का समय अवश्य दिया हुआ होता है,
तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ कीवर्ड्स हम लोग देखते हैं। सिंस, फॉर, बाय द एंड, व्हेन, बाय द टाइम, एक्सेट्रा। ओके, के बाद से, अंत तक, जब, तब तक इत्यादि। अभी हम वाक्य रचना देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वाक्य रचना किस तरह से होती है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब आपका आईएनजी फॉर्म में रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। कर्ता प्लस सहायक क्रियापद प्लस क्रियापद जो आईएनजी फॉर्म में रहेगा। ओके, कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वाक्य की रचना वैसे तो समान ही होती है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वाक्यों में समय दिया हुआ होता है, तो हमें पता चलता है कि वह कंटिन्यूस टेंस है या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो अभी हम हेल्पिंग वर्ब का टेबल देखते हैं कि किस तरह से हर एक टेंस के लिए वह चेंज होता है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के लिए आई, वी, यू, दे के लिए रहेगा हैव बीन और ही, शी, इट के लिए रहेगा हैज बीन। ओके, और हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस के लिए सभी के लिए हैड बीन रहेगा। उसके बाद फ्यूचर टेंस के लिए रहेगा आई और वी के लिए शैल और विल हैव बीन और यू, दे, ही, शी, इट के लिए रहेगा विल हैव बीन। ओके, और आपका जो मेन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में रहेगा, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल में रहेगा जो है स्पीकिंग। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। दिस बॉय हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। यह लड़का 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फ्री फायर वेरी वेल सिंस चाइल्डहुड। वह बचपन से ही बहुत अच्छी तरह से फ्री फायर खेल रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग हेवीली फॉर द लास्ट 2 days। पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इन वाक्यों के अंत में रहा हो, रहा है, रही है, आए है और क्रिया जारी रहने का समय भी दिया है, अतः ये सभी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब पूर्ण निरंतर वर्तमान काल के हैं। अभी यहाँ पे सिंस और फॉर इसका उपयोग किया है, तो सिंस और फॉर इसमें डिफरेंस क्या है। कोई भी वाक्य में एक संख्या के बाद दिन, वर्ष, घंटे, महीने, सप्ताह आदि आते हैं तो उससे पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और अगर संख्या नहीं दी है तो हम उससे पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। पहले वाक्य में सिंस मॉर्निंग हम लोगों ने यूज किया है, मॉर्निंग दिया हुआ है इसलिए हम लोगों ने उससे पहले सिंस यूज किया है। दूसरे वाक्य में 2 hours दिए हैं, संख्या आई है इसलिए हम लोगों ने फॉर का प्रयोग किया है। तीसरे वाक्य में चाइल्डहुड है, वहाँ पे संख्या मेंशन नहीं है इसलिए हम लोगों ने सिंस का प्रयोग किया है। और चौथे वाक्य में लास्ट 2 days मतलब संख्या का प्रयोग हुआ है इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे फॉर का प्रयोग किया है। तो आपको समझ में आया होगा कि सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है। कोई भी वाक्य में एक संख्या के बाद दिन, वर्ष, घंटे, महीने, सप्ताह आदि आते हैं तो वहाँ पे हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, और अगर संख्या नहीं दी है तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, अभी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब पूर्ण निरंतर भूतकाल का एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour। हम 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे थे। ही हैड बीन प्लेइंग फ्री फायर वेरी वेल फॉर अ ईयर। वह 1 साल से बहुत अच्छी तरह से फ्री फायर खेल रहा था। गरिमा टीचर हैड बीन टीचिंग मी फॉर 2 years। गरिमा टीचर मुझे 2 साल से पढ़ा रही थी। वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, आए हैं और क्रिया भूतकाल में जारी रहने का समय भी दिया हुआ है, अतः हमें पता चलता है कि यह वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब पूर्ण निरंतर भूतकाल की है। ओके, अभी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब पूर्ण निरंतर भविष्यकाल के एग्जांपल्स देखते हैं। आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा।
यू विल हैव बीन बाथिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से नदी में नहा रहे होगे। ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्री फायर वेरी वेल फॉर अ ईयर। वह 1 साल से बहुत अच्छी तरह से फ्री फायर खेल रहा होगा। दे विल हैव बीन मेकिंग नॉइज सिंस आफ्टरनून। वे दोपहर से शोर मचा रहे होंगे। वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे आए हैं और भविष्य में क्रिया जारी रहने का समय दिया हुआ है, अतः यह सभी वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब पूर्ण निरंतर भविष्य काल के हैं। इस तरीके से हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में देखा। आप अलग अलग सेंटेंस यूज करके इन टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, आपके कोई प्रश्न रहेंगे या आपके कोई सुझाव रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। ओके, आपके समर्थन और सभी वीडियोओं को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब योर सपोर्टर चैनल, और ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।